स्वागत है साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की भर्ती 2025 के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग मिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर सेट संख्या आप लोग का 21 चलेगा और ऑलरेडी इससे पहले आप लोग का 20 तक क्लास कंप्लीट हो चुका है। और इन सभी मिक्स प्रैक्टिस सेट में आप लोग का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस इस सभी क्वेश्चन आप लोग को जो है इस सेट में कराया जाता है। ठीक है। और दोस्तों आप लोग का जो है डेली क्लास नोट्स भी मिलता है, वो कहाँ मिलता है तो चलिए दोस्तों आगे हम इस वीडियो में बताते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और फटाफट जो है आप लोग लाइव के चैट में जुड़ जाइए, यानी कि आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए। शाम के 7:30 बज चुका है। ठीक है। तो फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन पंजाब में कितनी प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों प्राचीन पंजाब में प्रमुख नदियां जो है कितनी है तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी वर्तमान में कितनी है पंजाब में तो याद रखिएगा 3 है। दोस्तों वर्तमान में पंजाबों में जो है नदियां कुल कितनी है तो 3 है। और पहले जो यानी कि प्राचीनतम यानी पहले जो है 5 थी। ठीक है दोस्तों, प्राचीनतम 5 थी और वर्तमान में अभी 3 है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या पूछा गया है कि प्राचीनतम पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों क्या 5 नदियां। ठीक है दोस्तों, प्राचीनतम पूछा है, प्राचीनतम में आप लोग का 5 नदियां गुजरती थी पंजाब से। ठीक है, यहां से ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 5 नदियां। और दोस्तों वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, जो कि आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है। बताना है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है। ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों किशनगंज में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों कहाँ होती है अभी सर्वाधिक वर्षा बिहार में कहाँ होती है तो किशनगंज में होती है। और दोस्तों यहीं अगर आपसे सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम जो है आप लोग का गया में होता है। कहाँ दोस्तों गया डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का बिहार में सबसे कम वर्षा होता है। नेक्स्ट है कि अंडमान की राजधानी कहाँ स्थित है। दोस्तों अंडमान की राजधानी यह कहाँ स्थित है तो यहां से सही आंसर हो जाएगा साथियों पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों अंडमान की राजधानी या पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है बताइएगा आप लोग कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों किस वर्ष मनाया गया था ये बताना है। विश्व जो है पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस वर्ष मनाया गया था तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 1974 में। कब दोस्तों वहाँ 1974 ईस्वी में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है और दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बताइएगा आप लोग कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है तो यहां से सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। ठीक है। इसका जो सही आंसर कमेंट करके बताइए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों साइटोप्लाज्मा हो जाएगा। दोस्तों कोशिका का अध्ययन साइटोप्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट है भूटिया जनजाति किस राज्य में स्थित है। साथियों भूटिया जनजाति यह किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों भूटिया जनजाति जो है यह हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा तो उत्तराखंड में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तराखंड। दोस्तों भूटिया जनजाति यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है बताइएगा आप लोग कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन करता है, कौन होता है। दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन जो है वह कौन होता है। ठीक है। यहां से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन जो होता है वो होता है राज्यसभा। क्या होता है दोस्तों राज्यसभा होता है। अच्छा बताइएगा राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत आता है तो याद रखिएगा राज्यसभा को आर्टिकल 80 के तहत आता है। और लोकसभा का अगर बात किया जाए तो लोकसभा किस आर्टिकल में है तो याद रखिएगा आर्टिकल 81 में है। ठीक है। और दोस्तों संसद में दोस्तों कितने सदन होते हैं तो संसद में कितने सदन होते हैं तो याद रखिएगा 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा निम्न में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोगों के विकल्प के रूप में की गई है। दोस्तों किसकी स्थापना योजना आयोग के विकल्प में की गई है। ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा साथियों बताइए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर। इसका जो सही आंसर होगा 8 के लिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों नीति आयोग।
ठीक है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि नीति आयोग यानी कि दोस्तों आप लोग को योजना आयोग जो है पहले था 2015 से पहले। ठीक है, योजना आयोग था, उसको नीति आयोग कब जो है स्थापना किया गया था नीति आयोग को? तो याद रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना जो किया गया था वो 2015 में। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना किया गया था। और इनका अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, यहां से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे जो है अभ्रक जो है भंडार यह किस देश में स्थित है? यह दोस्तों अभ्रक भंडार जो है यह सबसे ज्यादा भारत में स्थित है। तो यहां से सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का क्या नाम है? दोस्तों भारत की पहली जो इंजन रेलगाड़ी का रहित जो इंजन रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो याद रखिएगा यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा? वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा दोस्तों? वंदे भारत एक्सप्रेस। यहां से ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग फटाफट जो है कमेंट में बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी हो जाएगा? बैरमदूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैरमदूप। नेक्स्ट है कि मधुमनी कला, याद रखिएगा मधुमनी कला किस राज्य से संबंध है? मधुमनी कला जो है किस राज्य से संबंध है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग अगर पूछा जाए तो ये भी आप लोग का बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? बताइए दोस्तों, झांसी की रानी जो है ये रानी लक्ष्मीबाई के जो है इसका युद्ध में जो है कब शहीद हुई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1858 में। दोस्तों रानी जो है लक्ष्मीबाई ये जो झांसी की रानी में जो शहीद हुई थी वह कब हुई थी? तो यह 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति होने वाली पहली महिला न्यायाधीश जो है कौन थी? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो नियुक्ति होने वाली पहली जो है महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फातिमा बीबी। क्या हो जाएगा यहां से? ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, बताइएगा कि जो है किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत के स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ है? दोस्तों किस प्रधानमंत्री का जन्म जो है यानी कि पीएम प्राइम मिनिस्टर का जन्म जो हुआ था वो भारत के स्वतंत्रता होने के बाद मिला है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पर राष्ट्रपति जो है मंजूरी कब मिली थी? दोस्तों राष्ट्रपति की जो है मंजूरी कब मिली थी? जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 2019 में। ठीक है, इसके राष्ट्रपति की मंजूरी जो है कब मिली थी? इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? 9 अगस्त 2019 को। कब दोस्तों? 9 अगस्त 2019 को मिली थी मंजूरी। नेक्स्ट है, शरीर में झिल्ली कहाँ पाई जाती है? शरीर में झिल्ली कहाँ पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों? शरीर में जो झिल्ली पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में। क्या हो जाएगा दोस्तों? छोटी आंत में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि राजा राम ने आत्मीय समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? दोस्तों अब राजा राम ने आत्मीय समाज की स्थापना कब किए थे? ठीक है, ये बताना है कि किस वर्ष किए थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1814 में किए थे। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना कब किए थे? तो
1814 ईस्वी में किए थे। अच्छा बताइएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? इसका जो सही आंसर आप लोगों को नीचे लाइव में बताना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए, साथियों सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसका फुल PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बताइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि किसने प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया था? दोस्तों किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत जो 1829 ईस्वी में हुआ था वो किसके प्रयोगों से हुआ था? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से सती प्रथा को अंत किया था। दोस्तों कब किया था? तो 1829 में। ठीक है, यहां से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बताइएगा कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? दोस्तों ग्राम पंचायत का जो है गठन किस आर्टिकल के तहत जो है वर्णित किया गया है? ठीक है, आर्टिकल आप लोग को बताना है, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 21 या आप लोग का अनुच्छेद 42 में। इन सभी में से आप लोग बताइए राइट आंसर। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आर्टिकल 40 में? दोस्तों क्या हो जाएगा आर्टिकल 40 में जो इसकी जो है क्या किया गया है तो वर्णित किया गया है किसकी? तो ग्राम पंचायत की। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा कि पानी में रखा, दोस्तों पानी में रखा नींबू ऊपर देखने पर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? दोस्तों पानी में रखा हुआ नींबू जो है पानी में ऊपर जो उठता है वह किसका प्रतीक होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। किसके कारण दोस्तों? अपवर्तन के कारण जो है पानी में नींबू ऊपर में जो उठा हुआ भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें जो है क्या डाला जाता है? दोस्तों खाना पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है। तो यहां से ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों राज्यसभा में जो है अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 250 हो सकती है, 250। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है 50। नेक्स्ट है कि 1900, दोस्तों यहां से 1969 में कितने प्राइवेट बैंक की राष्ट्रीयकरण हुआ था? दोस्तों 1969 ईस्वी में कितने जो है प्राइवेट बैंक की जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीयकरण तो याद रखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 14। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैन धर्म के संबंधित जो है जल मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नंदीवर्धन। किसने किया था? तो नंदीवर्धन ने जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर की निर्माण किया था। कौन? नंदीवर्धन ने। नेक्स्ट है दोस्तों यहां से आप लोग एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा कि एशिया में कुल कितने देश हैं? ठीक है दोस्तों, एशिया में कुल अभी वर्तमान में कितने देश हैं ये बताना है आप लोग को नीचे कमेंट करके। ठीक है, तो नेक्स्ट है बताइए एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? एशिया का जो ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योति पुंज। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? दोस्तों ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट को कब पारित किया गया था? ठीक है, बताइए आप लोग इसका सही आंसर। पहला ऑप्शन है 1773, दूसरा है 1774 और तीसरा है 1778 और चौथा है 1775। इसका जो सही आंसर क्या होगा इस चार में से? तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद के द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? टाटा आयरन एंड जो है स्टील कंपनी की स्थापना जो किया गया था वह कब किया गया था? तो टाटा के जो है टाटा आयरन की स्टील के जो है स्थापना कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी में किया गया था। कब दोस्तों? 1907 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जब दोस्तों आप लोग का बंगाल दोस्तों जब जो है बंगाल विभाजन हुआ था उसके 1 साल बाद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से कब तक हुई थी? दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति का जो है शुरुआत कब से कब किया गया था? आप लोग को यहाँ से ईस्वी बताना है कि किस वर्ष से किस वर्ष किया गया था हरित क्रांति का शुरुआत। ठीक है, हरित क्रांति का तो फटाफट आप लोग बताइए कमेंट करके। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1967 से 1968 तक हुआ था। यहाँ से ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1967 से 1968 तक हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का विभाजन किस योजना के आधार दोस्तों आधार पर किया गया था? दोस्तों भारत का जो विभाजन जो है किस योजना के आधार पर विभाजन किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा माउंट बेटन के आधार पर। दोस्तों किसके? माउंट बेटन योजना के आधार पर किया गया था भारत का विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? याद रखिएगा दोस्तों, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? और प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे। यहां से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लोक सेवा की स्थापना कब किया गया था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1926 में। 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? दुर्गापुर जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, यानी किस देश के सहयोग से हुई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के सहयोग से जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कब विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन ए, चीन जो है यह तंबाकू उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। ठीक है, और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका फुल पीडीएफ आंसर के साथ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को अपलोड कर दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।